गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के अपने रिवीजन लेक्चर में हम बात करेंगे लॉरेंज कर्व के बारे में। अपकिरण के माप का लॉरेंज कर्व है, ये एक प्रमुख माप है। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अपकिरण के माप माध्य मूल्य से होने वाली जो गलतियां हैं, एरर हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं, या हम कह सकते हैं कि औसत से जो एरर छुपाए जा सकते हैं, जो गलतियां छुपाई जा सकती हैं औसत के द्वारा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन या अपकिरण के माप का सहारा लेते हैं। उन्हीं में से एक है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व यह अपकिरण को मापने की एक ग्राफिक विधि है, यानी कि असमानता का मापन करने की एक ग्राफिक विधि है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर मैक्सवेल लॉरेंज ने किया था, इसीलिए इसे लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है। इस वक्र का प्रयोग आय व धन की असमानता के लिए किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग मजदूरी, लाभ, आय आदि के वितरण के लिए भी किया जाता है। लॉरेंज वक्र एक संचयी प्रतिशत वक्र है, कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व, जिसके अंतर्गत मदों के प्रतिशत को दूसरी मदें जैसे धन, लाभ, मजदूरी इत्यादि के प्रतिशत के साथ जोड़ा जाता है और दोनों को एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर आइडेंटिफाई करके और एक कर्व बनाया जाता है। इस कर्व में एक सीधी सरल रेखा बीचों बीच बनाई जाती है जो दोनों x और y के मिनिमम को x और y के मैक्सिमम से मिलाती है। इसे समान वितरण रेखा भी कहा जाता है। समान वितरण रेखा से जो कर्व बनाया जाता है उसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है। समान वितरण रेखा से कर्व जितना अधिक दूर होगा, असमानता उतनी ज़्यादा पाई जाती है, और कर्व जितना समान वितरण रेखा के नज़दीक होता है वहाँ असमानताएं कम पाई जाती हैं। देखिए लॉरेंज कर्व को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार तैयार होता है, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ बात कही गई है कि सबसे पहले वर्गांतरों के माध्य मूल्य ज्ञात करें। अगर कंटिन्यू सीरीज में है तो आवर्तियों के संचय योग निकालें, यानी वर्गांतरों का माध्य मूल्य निकाला है, फ्रीक्वेंसी के हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है और संचय योग 100 मानकर सभी कम्युलेटिव के परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आवर्तियों को प्रतिशत रूप में OX पर तथा संचयी मूल्यों को प्रतिशत रूप में OYX पर अंकित किया जाता है। देन OX पर 0 से 100 तक मापदंड लिए जाते हैं, ऐसे ही OY पर भी 0 से 100 तक लिए जाते हैं। देन हम एक डायगोनल लाइन लगाते हैं जो दोनों के OX और OY के 0 से 100 को मिलाती है, जिसे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण रेखा कहा जाता है। ग्राफ पेपर पर अंकित आंकड़े लिए जाते हैं, उन्हें मिलाते हुए एक वक्र खींचा जाता है। इस वक्र को वास्तविक वितरण वक्र या लॉरेंज वक्र कहा जाता है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा के जितना नज़दीक होता है, अपकिरण की मात्रा उतनी ही कम होगी, अर्थात वितरण में उतनी ही कम असमानताएं होंगी। निम्न उदाहरण में लॉरेंज वक्र की रचना प्रक्रिया स्पष्ट है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इनकम और पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। देखिए हमें दोनों की ही कम्युलेटिव निकालना है। पहले हमने इनकम का कम्युलेटिव आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर ये इनकम का कम्युलेटिव है और ये इनकम के कम्युलेटिव परसेंटेज निकाला है। ऐसे ही नंबर ऑफ पर्सन का टोटल कम्युलेटिव निकाला है, फिर इनका कम्युलेटिव परसेंटेज निकाला है। देन हम इस प्रकार से एक कर्व बनाते हैं। इस कर्व के ऊपर हमें यहाँ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने परसेंटेज ऑफ पर्सन्स लिए हैं और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इनकम लिया है। दोनों को इस प्रकार से लिया। देन हम क्या करते हैं, एक डायगोनल लाइन दोनों के 0 से दोनों के 100 को मिलाती हुई लाइन लगाते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर दोनों के जो पॉइंट्स हैं, एक्चुअल पॉइंट्स जो आए हैं हमारे, उनको मिलाते हुए हम इस प्रकार से उनको शो करेंगे और एक सीधी लाइन से उनको मिला देंगे। देन ये जो डिस्टेंस आता है, इस डिस्टेंस से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो हैं वो या किसी प्रकार का जो वितरण है वो समान वितरण रेखा से कितना ज़्यादा है या कम है, तो अपकिरण का माप भी उतना ही अधिक या कम इससे आइडेंटिफाई होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, इसमें हमें लॉरेंज कर्व आइडेंटिफाई करना है। इसका देखिए कैसे,
इसमें सबसे पहले वेजेस दे रखे हैं, तो वेजेस की हम मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर उनका टोटल यानी कम्युलेटिव निकालेंगे, फिर कम्युलेटिव परसेंटेज हो जाएगा। ऐसे ही फिर फ्रॉम ए का कम्युलेटिव परसेंटेज, ऐसे ही फ्रॉम बी का। तो इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहले हमने इसकी मिड वैल्यू निकाली है, कम्युलेटिव वेजेस, कम्युलेटिव परसेंटेज, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, कम्युलेटिव परसेंटेज, फिर बी के लिए इसी प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न है हमारा, हम ग्राफ के ऊपर रखेंगे। एक बार ए के डाटा लेंगे कम्युलेटिव वेजेस के साथ में, और एक बार बी के डाटा लेंगे। यहाँ पर वर्कर्स हैं, एक बार हमने ए के लिए लिए हैं, एक बार बी के लिए लिए हैं, और ये वेजेस दोनों में कॉमन रहेंगे। इस प्रकार से हमने देखा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्रॉम ए का जो ग्राफ है वो कम डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ पर जो समानता है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर असमानता अधिक पाई गई है। इस प्रकार से हम ए और बी में दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, आप इनको सोल्व कर सकते हैं, या इनसे रिगार्ड्स किसी और प्रकार की कोई आपकी क्यूरी है या कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के भेजें, कमेंट में बताएं ज़रूर। और ये जो एक्सरसाइज है आप बाकायदा स्केल, ग्राफ, पेपर, पेंसिल के साथ इसको करेंगे तो आपका एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच।